बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो अभी भारत में शरण लेकर रह रही हैं, उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो की ही है और साथ ही उन्होंने बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर भी चुप्पी तोड़ी है। बांग्लादेश में चल रहे संकट के बीच ये बातें इसलिए खास हैं क्योंकि बांग्लादेश की कोर्ट में हसीना पर मौत की सजा का फैसला सुनाया जा चुका है। लेकिन संकट के उस काले दौर में भारत ने कैसे हाथ थामा, इस पर हसीना ने खुलकर बोला है। क्या कुछ कहा है वो जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल जुलाई महीने में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन हिंसक हो गए और सरकार पर दबाव बनाने के आरोप भी लगे। शेख हसीना उस वक्त प्रधानमंत्री थी। आखिरकार उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। लेकिन मुसीबत फिर भी खत्म नहीं हुई। बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में मौत की सजा सुना दी। ये फैसला उनकी गैर हाजिरी में लिया गया। ऊपर से उनके बेटे साजिब वाजिद जॉय के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। जॉय भी निर्वासित हैं और उन पर भी उसी जुलाई विद्रोह से जुड़े आरोप है। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनों को दबाने में उनकी भूमिका थी। एक और अधिकारी हैं जुनैद अहमद पलक, जो पहले से जेल में हैं। उनके खिलाफ भी यही वारंट आया। ये सब कुछ एक महीने के भीतर भीतर हो गया। हसीना का प्रत्यर्पण होगा या नहीं, यह भी फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इन सब के बीच हसीना ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। अब सवाल यह है कि संकट के उस भयानक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कैसी मदद की। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में इस पर खुलकर बोला है। मैं निजी बातचीत या रिश्तों के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। उनका समर्थन लगातार मिला। हसीना ने यह भी जोड़ा कि भारत उनके लिए बहुत अहम पड़ोसी है। उन्होंने आगे कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन की कद्र करती हूँ। हमारे देशों के बीच पुराने रिश्ते हैं और संकट में मिली शरण के लिए मैं व्यक्तिगत और कूटनीतिक रूप से आभारी हूँ। इसके अलावा हसीना से बांग्लादेश संकट में अमेरिका की कथित भूमिका पर भी सवाल पूछा गया। सवाल, कई अफवाहें थी कि अमेरिका ने इसमें हाथ डाला। इस पर हसीना ने जवाब दिया और कहा, अमेरिका ने खुद कोई भूमिका होने से इनकार कर दिया है। कोई पब्लिक सबूत नहीं है। बिना सबूत के आरोप लगाना ठीक नहीं है। इससे देश की स्थिरता बिगड़ सकती है, जिम्मेदारों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है और राष्ट्रीय एकता टूट सकती है। वहीं आपको बताते चले कि 4 दिसंबर को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के बेटे जॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन पर भी आरोप है कि छात्र आंदोलन के दौरान इंटरनेट बंद करने में उनकी भूमिका रही थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि ये इंटरनेट शटडाउन आंदोलन को दबाने और मानवता के खिलाफ अपराधों को छिपाने का हिस्सा था। जॉय पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्ज लगे हैं। ये वारंट पूर्व आईटी मंत्री जुनैद अहमद पलक के साथ आया, जो पहले से ही जेल में है। जॉय और उनकी मां यानी कि शेख हसीना ने इस ट्रायल को कंगारू कोर्ट कहकर खारिज किया है। अब हसीना की इन प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।